हाय फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम दावा करते हैं कि आपको याद हो जाएगा। देखिए, अगर नहीं याद हो जाएगा तो हमें को अब जो भी लिखना होगा आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से यानी कि 2-4 नंबर का हर बार पूछा जाए। देखिए, ये 2023 में भी पूछा गया था। इसके पिछले प्रीवियस पेपर है भी है। तो देखिए, 2023 में भी पूछा गया, यानी कि 2019 में भी जितना भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को शुरू किया जाए। हु, देखिए, हु यानी क्या होता है, कौन। स्पीकर यानी क्या होता है, वक्ता। पोएम, पोएम यानी क्या होता है, कविता। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के में वक्ता कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वक्ता कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वक्ता कौन है, बताइए दोस्तों। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वक्ता कौन है, तो वक्ता कौन है दोस्तों, पोएट, द पोएट, कवि, कवि स्वयं कवि ही है इस कविता में वक्ता। तो चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें क्या पूछा है कि द लाइन। द लाइन यानी क्या होता है, यह लाइन, यह लाइन। आई नाउ, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, यह लाइन। आई नाउ 30 ईयर्स, मैं अभी 37 वर्ष का हूँ। वो भी परफेक्ट हेल्थ के साथ, वो भी परफेक्ट हेल्थ के साथ। इज बिगिन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, मैं अभी 37 वर्ष का हूँ और वो भी परफेक्ट हेल्थ के साथ। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कहाँ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाए, इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जितना भी बच्चों लोग का लग रहा था कि इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम इस वीडियो में देखिए, इससे पहले का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराए हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका पहला चैप्टर है पोइट्री का। तो हम इस वीडियो को शुरू किए हैं, मतलब ये 2 दिन हुआ है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर में क्या कहा गया कि हु कंपोज लिप्स ऑफ ग्राफ्स, लिप्स ऑफ ग्रास के रचयिता कौन है, यानी रचना किनके द्वारा की गई है, तो लिप्स ऑफ ग्राफ। कंपोज यानी रचना भी आप कह सकते हैं या रचयिता भी कह सकते हैं। तो लिप्स ऑफ ग्राफ के रचयिता कौन है, तो कौन है रचयिता दोस्तों, जॉन डॉन, सॉरी दोस्तों, जॉन डॉन, वाल्ट विटमैन। जॉन डॉन की बात करते हैं, जॉन डॉन जो है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक है पेरेंट्स। तो चलिए, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि द वर्ल्ड स्कूल, स्कूल यानी वर्ड, यानी स्कूल में स्कूल का अर्थ क्या होता है, स्कूल का अर्थ, स्टैंड यानी अर्थ होता है, तो स्कूल का अर्थ क्या होता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में पूछा गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, वो पोएम, इसमें स्कूल का अर्थ क्या होता है, तो विचारों का सिस्टम, यानी कि थाउट ऑफ सिस्टम, यानी विचारों का सिस्टम। इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर प्रश्न की बात करती है। इसमें क्या पूछेगी कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम, हु हैज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के रचना किनके द्वारा रचना की गई है, जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये किनके द्वारा कंपोज है, कंपोज लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा है। किनके द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न की बात करती है। इसमें क्या पूछेगी कि वाल्ट विटमैन हैज पोइट, वाल्ट विटमैन कैसे पोइट है, कहाँ के पोइट है, सॉरी दोस्तों, वो वाल्ट विटमैन कहाँ के पोइट है, तो वे एक अमेरिकन पोइट है। कौन, अमेरिकन पोइट है। चलिए, वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न, वाल्ट विटमैन जी का जन्म कब हुआ, विटमैन जी का जन्म कब हुआ है, यहाँ पर वाल्ट नहीं लिखा गया, हाँ इनका पूरा नाम हम बता रहे हैं। वाल्ट विटमैन जी का जन्म कब हुआ है, तो कब हुआ है इनका जन्म, 1819 ईस्वी में। कब, 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। देखिए, बात करें इनके मृत्यु, यहीं पर लिखा गया है कि वाल्ट विटमैन डाइड इन, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु 1892 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, सॉरी, 1892 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। चलिए, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, क्या है, एक गीत है। क्या है, एक गीत है, ये लिरिक्स है, एक गीत है। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा कि द ओपनिंग सेशन, यानी कि ओपनिंग सेशन, शुरुआत में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के शुरुआत में कवि क्या कहते हैं, तो देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के हिंदी क्या होगा, खुद, स्वयं का गीत, यानी खुद का गीत। तो कवि कहते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के शुरुआत में जो ये कविता है, इसके शुरुआत में कहते हैं कि मैं खुद ही गाता हूँ और खुद मनाता हूँ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद मनाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि हु इज द स्पीकर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वक्ता कौन है, तो वाल्ट विटमैन। कौन है, वाल्ट विटमैन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार, देखिए, अकॉर्डिंग टू
तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार, अकॉर्डिंग यानी अनुसार होता है। स्पीकर, स्पीकर के कौन ग्रेट लवर है, बहुत महान लवर है, कौन है ग्रेट, तो नेचर है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार जो वक्ता है ना, वो किसके मतलब प्रेमी है, किसके प्रेमी है, तो वो प्रकृति के बहुत ही प्रेमी है। इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम, वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम, यार वाल्ट विटमैन किन कौन से पोएम को लिखे हैं दोस्तों, तो कौन से पोएम को लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं, किन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बजाएगा, वाल्ट विटमैन इज ईयर्स, वाल्ट विटमैन डैश ईयर्स ओल्ड, वाल्ट विटमैन कितने वर्ष का हुए हैं, कितने वर्ष का, तो वो भी 37 वर्ष का, कितना 37 ईयर्स का हुए हैं वाल्ट विटमैन। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाएगी, होपिंग, यानी क्या होपिंग टू कॉज, आशा है, डेथ यानी क्या होता है, मृत्यु, मृत्यु तक हम नहीं रुकेंगे, आशा है मृत्यु तक हम नहीं रुकेंगे, ये जो लाइन है इजी, ये लाइन, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद मनाता हूँ, एंड सिंग, और मैं खुद गाता हूँ, इज सिंग माई सेल्फ, मैं खुद गाता हूँ, देखिए मैं खुद मनाता हूँ और खुद गाता हूँ, इज रिटन, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो यह वाल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है, मैं खुद मनाता हूँ और खुद ही गाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा किया, आई इन द फर्स्ट टाइम, आई इन द फर्स्ट लाइन, आई यानी देखिए, आई यानी क्या होता है, मैं का अर्थ फर्स्ट लाइन में, ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, मैं का अर्थ क्या होता है, तो मैं का अर्थ क्या होता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो है, इसमें मैं का अर्थ, आई का अर्थ क्या होता है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मैं का अर्थ मतलब, तो किनके ऊपर मतलब कहा गया, तो देखिए कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि मैं खुद मनाता हूँ, मैं खुद गाता हूँ, मैं खुद ही गाता हूँ, मैं खुद ही मनाता हूँ, यानी कि मैं, यानी कि कौन किसके ऊपर कहा गया है, यह जॉन डॉन के ऊपर, सॉरी वाल्ट विटमैन जी के द्वारा कहा गया, किनके, वाल्ट विटमैन जी के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचेगा, यह जो लाइन इन द पोएम, यह जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट ऑफ हिमसेल्फ, ये किनके मतलब, देखिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो मतलब मैं खुद गाता हूँ और खुद क्या होता है मतलब मनाता हूँ, देखिए मैं खुद क्या, तो देखिए फ्रेंड्स इसका हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे। देखिए अब अगर मालूम होगा तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का लग रहा था। तो देखिए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि एंड और वाट, यानी कि देखिए इस सेंटेंस में जो है ना, इसमें वाट यानी जो हो जाएगा, जो मैं मानता हूँ और तुम भी मानोगे, अजीम यानी मानता हूँ होता है, मानोगे, ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, कहाँ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि आई हार्बर फॉर गुड बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड जो मतलब है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, रिटेन बाय किनके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया। आई हार्बर फॉर गुड और बैड किनके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या पूछा कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद मनाता हूँ एंड खुद गाता हूँ और खुद गाता हूँ, मतलब तो ये जो कहाँ से लिया गया, इज टेकन फ्रॉम, यहाँ पर टेकन हो जाएगा, कहाँ से लिया गया है, तो यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया, कहाँ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए आपका आज का प्रश्न में लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डैश वर्क्स इंक्लूड लिप्स एंड ग्राफ्स, लिप्स ऑफ ग्राफ्स के रचयिता कौन है और ड्रम ट्रप्स के रचयिता कौन है, लिप्स ऑफ ग्राफ्स और ड्रम ट्रप्स के रचयिता कौन है, यानी किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये वाल्ट विटमैन जी के द्वारा लिखा गया है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप इनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और इनका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही, अगले वीडियो का चैप्टर का अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।